गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज की क्लास में आप सभी बच्चों का स्वागत है। आज हम एक नया अध्याय प्रारंभ करने जा रहे हैं जिसका नाम है बहुकोशिकीय संरचना के अंतर्गत ऊतक के बारे में। आप सभी को ज्ञात होगा कि हमने पूर्व कक्षाओं में कोशिका के बारे में अध्ययन किया था और कोशिका के बारे में जो सर्वप्रथम जिसने खोज किया था उनका नाम जो क्या था आपका, रॉबर्ट हुक था, जिन्होंने सन 1665 में कोशिका के बारे में जानकारी दिया। और वास्तविक रूप में कोशिका जो होता क्या है, एक सूक्ष्म कक्ष होता है जिसे सेल नाम दिया गया है। और इन्हीं कोशिकाओं के द्वारा ही सरल जीवों का निर्माण जो हुआ है और सरल जीवों के द्वारा ही बहुकोशिकीय जीवों का निर्माण हुआ है। तो इस अध्याय में आइए हम जानते हैं कि हमें ऊतकों के बारे में कैसे पता चला। ठीक है, तो हमारा टॉपिक क्या है आज, हमें ऊतकों के बारे में कैसे पता चला। तो इसके संदर्भ में सन 1799 में मॉरी फ्रैंकोइस जेवियर बिजट, ये वैज्ञानिक का नाम है, जिन्होंने मनुष्य के शरीर में रोग ग्रसित क्षेत्रों की आंतरिक संरचना से संबंधित अवलोकन के दौरान उन्होंने आपस में कुछ गुथी हुई संरचनाओं के बारे में, यानी टिश्यू नहीं, ऊतक को हम क्या बोलते हैं इंग्लिश में, टिश्यू कहते हैं, इसके बारे में अध्ययन किया और उसका नाम क्या रखा गया, टिश्यू रखा गया। इन्होंने अपनी पुस्तक में इसके बारे में बहुत ही विस्तृत जानकारी दिया है। आपको यह भी जानकर आश्चर्य होगा कि इन्होंने ऊतकों को अध्ययन के लिए सूक्ष्मदर्शी का उपयोग इन्होंने नहीं किया और उनका अध्ययन मुख्य रूप से जंतु ऊतकों पर आधारित था। और उन्होंने पहले तो ऊतकों को मुख्य रूप से 3 भागों में उन्होंने बांटा, जिसमें से पहला है वे ऊतक जो रेशे के समान थे, उन्हें क्या कहा, फाइबर कहा। दूसरा जो होता है वे ऊतक जो तरल पानी के जैसे दिखाई देते हैं, उसको सीरस कहा। और तीसरा जो था आपका, कुछ चिपचिपे पदार्थ जो थे उन्हें म्यूकस कहा। इस प्रकार बिजट ने जो जंतु ऊतकों के बारे में जब उन्होंने अध्ययन किया तो सबसे पहले उसको 3 भागों में उन्होंने बांटा। तो पहला आपका फाइबर, दूसरा सीरस और तीसरा म्यूकस, ये 3 प्रमुख भागों में उन्होंने बांटा। उन्होंने इनके और उप समूह बनाए जिनमें 21 अन्य ऊतकों का विवरण मिलता है। आज के समय में प्रयोग में आने वाले सारे जंतु ऊतकों का नामकरण एवं विवरण बिजट के विवरण के द्वारा ही मतलब क्या होता है, मिलता जुलता है। इसके पश्चात जो बिजट ही हैं जो ऊतकों के अध्ययन करने वाले पहले वैज्ञानिक थे। इन्होंने लगभग 1 शताब्दी पूर्व वैज्ञानिकों ने पौधों तथा जंतुओं में उन्होंने ऊतकों को देखा और उनका विवरण अलग अलग शब्दावली में उनकी सतह की बनावट, संरचना एवं कार्यों के आधार पर किया था। इनमें से एक वैज्ञानिक और थे जिनका नाम है नेहेमिया ग्रीव। इन्होंने जो पौधे जो होते हैं उसमें मुख्य रूप से 2 जैविक भाग दिखाई देते हैं, जिसमें पित्त, जिसको हम क्या बोलते हैं, मज्जा भी कहते हैं, और दूसरा जो होता है आपका वुडी यानी काष्ठी भाग जो लकड़ी वाला जो भाग होता है। पौधों में इन 2 जैविक भागों के बारे में उन्होंने बताया। और ग्रीवी ही वे वैज्ञानिक थे जिन्होंने सर्वप्रथम पतली झिल्ली वाली नर्म स्पंजी और द्रव से भरी कोशिकाओं को पैरेन्काइमा कहा
यानी कि कोशिकाएं जो है ना, क्या होती हैं, 3 प्रकार की होती हैं आपका, पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेन्काइमा, है ना, जिसमें से आपको पेरेन्काइमा के बारे में किसने बताया, आपका ग्रीव नामक वैज्ञानिक ने। इसके पश्चात स्लीडेन एवं सान वैज्ञानिक 1838 में इस दिशा में उन्होंने अध्ययन किए गए, मतलब ग्रीव के द्वारा जो भी अध्ययन किया गया था, है ना, उसी से मिलता जुलता इन्होंने भी अध्ययन जो है किए थे। इन्होंने पक्षी की पंख की आड़ी काट में वैसी ही कोशिका को देखा जैसे ग्रीव ने पौधे की कोशिकाओं में देखा था। स्लीडेन व स्वान के अध्ययन से यह भी पाया गया कि जो शिशु भेड़ के जो पेट की आंतरिक जो सतह है ना, उनकी में, है ना, जो ऊतक जो पाई गई वो कौन सी थी, पूरी तरह पेरेन्काइमा की तरह जो है वो दिखाई देता था। इस प्रकार से ऊतकों के बारे में, है ना, अध्ययन करने वाले और एक वैज्ञानिक है जिसका नाम है क्या, नगेली थे। ये, है ना, वनस्पति शास्त्री थे, है ना, जिन्होंने फॉर्मेटिव एवं स्टेबल ऊतकों की संकल्पना जो है प्रस्तुत की है। इन्होंने फॉर्मेटिव ऊतकों को, है ना, तेजी से वृद्धि करने वाले ऊतक या फिर, है ना, मेरिस्टेमिक जो है नाम दिया गया है ना, यानी कि इसमें क्या होता है, मेरिस्टेम मतलब इसमें तीव्र विभाजन करने की क्षमता या फिर वृद्धि करने की क्षमता जो है पाई जाती है। इन्होंने सावधानी पूर्वक मतलब अवलोकन किया और पाया कि पौधों की जड़ों व तनों के शीर्ष भाग में एवं जंतुओं में रक्त व त्वचा में इस प्रकार के मतलब ऊतक जो है मतलब पाए जाते हैं। इनके साथ ही नगेली ने पौधों के नलिका के जैसे कि ऊतकों, है ना, जो कि आपका क्या होता है, जिसमें मतलब क्या होता है, पानी, खनिज एवं भोज्य पदार्थ का संवहन जो है करते हैं। इन्हें हम क्रमशः क्या कहते हैं, जाइलम एवं फ्लोएम कहा जाता है। जैसे कि आपका जो जाइलम जो होता है ना, वो क्या करता है, आपका खनिज लवण का अवशोषण में मदद करता है। उसी प्रकार से जो फ्लोएम जो होते हैं वो पत्तियों में जो बना हुआ जो भोजन होता है वो पौधे के विभिन्न भागों तक पहुंचाने का कार्य जो है करते हैं। इस प्रकार से जो आपका नगेली है, उन्होंने मतलब भोज्य पदार्थों के संवहन के बारे में उन्होंने इस दिशा में उन्होंने अध्ययन किया। नगेली की तरह, है ना, स्लीडेन और स्वान ने भी, है ना, तेजी से वृद्धि करने वाले कुछ ऊतकों के बारे में उन्होंने देखा। और ये जो ऊतक जो होती हैं, है ना, ये जो ऊतक जीव की जो कोशिकाएं जो होती हैं वो छोटी होती हैं, केंद्रक जो है बड़े एवं स्पष्ट जो है होते हैं, और कोशिका द्रव्य की जो मात्रा थी वो बहुत कम थी। तो जैसे जैसे, है ना, जो कोशिकाएं जो है परिपक्व होती हैं, तो ये कोशिकाएं आकार में भी क्या हो जाती हैं, बड़ी, और केंद्रक भी बड़े हो जाते हैं, और पर्याप्त मात्रा में इसमें कोशिका द्रव्य और इनकी जो कोशिका झिल्ली और कोशिका भित्ति जो है क्या हो जाती है, आपकी मोटी दिखाई पड़ती हैं। इस प्रकार से, है ना, बहुत सारे वैज्ञानिक जो हैं आए, और वैज्ञानिकों के शोधों के माध्यम से, खोजों के द्वारा ही मतलब क्या हुआ, ऊतक का ज्ञान जो है हुआ। वैज्ञानिकों ने ऊतकों में, है ना, कोशिका की व्यवस्था को देखा, उनकी संरचना एवं कार्यों की सूचना थे, है ना, यानी कि बहुत ही बारीकी से उसका अवलोकन जो है किया। सभी ने ऊतकों को विस्तार पूर्वक समझने का मतलब प्रयास किया, उनके व्यवस्था तथा कार्यों के आधार पर। साथ ही सभी वैज्ञानिकों ने ऊतकों को पौधों व जंतुओं दोनों में अध्ययन किया, है ना, यानी कि पौधों में भी अध्ययन किया उन्होंने और जंतुओं में भी उनका अध्ययन किया। उन्होंने पौधे और जंतुओं में, है ना, दोनों के ऊतकों में समानता और असमानता को जानने का भी उन्होंने प्रयास किया। हमारे शरीर में कुछ ऐसे ही मतलब क्या पाए जाते हैं, मतलब ऐसे ऊतक होते हैं जो पौधों के ऊतकों से क्या करते हैं, समानता जो है प्रदर्शित करते हैं। ये समानता जो है इतनी अधिक होती है कि अनुभवी जो वैज्ञानिक है इसमें अंतर करना बहुत कठिनाई महसूस जो है करते हैं। समानता जो जंतु ऊतक है ना, जंतु ऊतक परिपक्व पादप ऊतक की तुलना में अधिक क्या होते हैं, कोमल होते हैं। पौधों एवं जंतु दोनों को
दोनों के ऊतकों में है ना क्या होता है, कोशिकीय व्यवस्था और उनके कार्यों के आधार पर समानता के आधार पर ही स्लीडन तथा स्वान ने है ना एक सिद्धांत प्रस्तुत किया, जिसे हम क्या कहते हैं, कोशिका सिद्धांत जो है कहते हैं। इस प्रकार कोशिका सिद्धांत के अनुसार है ना कोशिकाओं का जो जन्म जो हुआ है वो पूर्ववर्ती कोशिकाओं के माध्यम से हुआ है। तो इस टॉपिक में हम है ना किसके बारे में अध्ययन कर रहे हैं, बहुकोशिकीय जीवों में ऊतक के बारे में अध्ययन किए, जिसके दौरान मतलब बहुत सारे वैज्ञानिक आए जिन्होंने अपने अपने खोजों के आधार पर उन्होंने यह निष्कर्ष निकाला कि सभी जीवों का जो शरीर जो होता है ना वो जो है क्या होता है, ऊतकों या फिर कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, जिसमें समानता भी पाई जाती है और उसमें असमानता भी पाई जाती है। ठीक है, धन्यवाद।